इस प्रकार साईं बाबा अपने भक्तों का कष्ट अपने आप में समा लेते। भगवान श्री कृष्ण भागवत पुराण में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित रूप हैं, और बाबा का भी यही कहना था कि वे भाग्यशाली है जिनके समस्त पाप नष्ट होने को होते हैं, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इस प्रकार बाबा ने कई भक्तों का रोग निवारण किया। भीमाजी पाटिल का क्षय रोग निवारण, बाला दर्जी का ज्वर, बापू साहेब बूटी का अम्लपित्त, आलंदी के स्वामी की कर्ण पीड़ा और दत्तोपंत की उदर पीड़ा, इन सारे लाइलाज दर्दों का इलाज बाबा ने नजर भर में कर दिया। उस समय जहरीले सर्प और बिच्छू लोगों को कई बार काट लेते थे और मृत्यु भी हो जाती थी। एक बार बाबा अन्नदान के लिए भट्ठी प्रज्वलित करके हांडी में मीठे चावल बना रहे थे। इतने में माजरा कुछ इस तरह बना। श्रद्धा सबूरी, दे उसका भला ना दे उसका भी भला, देगा दिलाएगा ऊपर वाले से नफा पाएगा। साईं, मेरे साईं देवा, आज आने में देरी हो गई। लो ये चावल और आपके लिए रोटी और भाजी। बाईजा माई, तुम्हारे चावल के बिना ये हांडी में बरकत नहीं होती, और तुम्हारी रोटी भाजी के बिना मेरा गुजारा नहीं होता। साईं देवा, मैंने और मेरे पुत्र तात्या ने सदैव आपको ईश्वर समान पूजा है। आपकी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखना। बाईजा माई, जब मैं झोली लेकर भिक्षा ग्रहण करने आता था तब भी मेरी झोली तुम ही भर दिया करती थी, और आज भी तुम्हारे ही चावल से हांडी भर जाती है और सब भक्त पेट भर के खाना खा लेते हैं। साईं बाबा, आरंभ में आप झोली में भिक्षा लाते थे तब भी बांट के खाते थे। पशु पंखी परिंदे सब आपके द्वारा बांटे गए भोजन से तृप्त हो जाते थे, और आज भी जो कच्चा सामान आता है उसे इस हांडी में डाल के अपने हाथों से खाना बना के सभी भक्तजनों को खिलाकर ही खाते हो। महलसापति, सब प्रकार के दानों में अन्न दान ही सर्वश्रेष्ठ है। जो भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है उस पर ईश्वर की रहमत ज्यादा से ज्यादा बरसती है। सुनो, ईश्वर के दरबार में सभी को अन्न परोसा जा रहा था, किंतु दानवीर कर्ण की थाली में सोने के टुकड़े परोसे गए। कर्ण ने आदरपूर्वक कहा, प्रभु प्रभु ये क्या, सभी को अन्न बांटा गया पर मुझे सोना। प्रभु ने उत्तर दिया, है कर्ण, तूने अपने समूचे जीवन में द्रव्य का दान दिया, सोना चांदी बांटा है। जब कोई मांगने वाला तुझसे अन्नदान मांगता तू उसे युधिष्ठिर के पास भेज दिया करता था। अतः अब तू अपनी पहली उंगली मुंह में डाल, तुझे अन्न जैसी तृप्ति मिलेगी, क्योंकि वही उंगली तू युधिष्ठिर की ओर दिखा के भिक्षुक को अन्न दिलाता था। कर्ण ने कहा, प्रभु प्रभु मुझे फिर से एक बार धरती पर वापस भेजो, मैं अवश्य अन्नदान करूंगा। अब समझ में आया अन्नदान का महत्व। श्रद्धा सबुरी, सबका मालिक एक। बाबा, अन्नदान कुणाला द्यायचे या कुणाला नाही? बागोजी शिंदे, धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। प्रथमतः जिसके हाथ पैर ना हो, प्रज्ञा चक्षु या अपाहिज बेबसों को, उसके पश्चात हाथ पैर से स्वस्थ है उन्हें, और उन सब के बाद अपने संबंधियों को भोजन करवाना चाहिए। साईं देवा, आपकी ये बात मैं सदैव याद रखूंगी। बाबा, अन्नदान के अतिरिक्त दूसरे दान का मूल्य अन्नदान जितना नहीं है? महलसापति,
अन्नदान के बिना अन्य प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण है जैसे कि चंद्रमा बिना तारे, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, सिंदूर रहित सुहागिन और मधुर स्वर विहीन गायन। सो अन्नदान ही है महादान। साईं बाबा, अन्न बनाने की संपूर्ण व्यवस्था आप अकेले ही करते हो। कृपया ये सेवाचा अवसर आम्हाला प्रदान करा। बन सके वहां तक किसी पर निर्भर रहना उचित नहीं। इस संबंध में मैं किसी को कष्ट देना पसंद नहीं करता। साईं बाबा, आप जब भी खाना बनाते हैं तो हांडी में हाथ डालकर उबलता खाना हिलाते हैं। बाबा, बाबा आपके हाथ चलते नहीं? बाबा आपको दर्द नहीं होता? जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तुमने तो देखा है ना कि मैं अपने प्रत्येक अंग को अलग करके फिर जोड़ लेता हूं। अपनी आंतें निकाल के साफ कर सकता हूं, तो फिर इस उबलती हांडी में हाथ डालना कौन सी बड़ी बात हो गई है? सब मालिक का करम होता है। मुख्य बात है श्रद्धा, सबूरी। सबका मालिक एक। लो, खाना बिल्कुल तैयार है। खाना परोसने की तैयारी करो। साईं बाबा, साईं बाबा, मुझे जहरीले सांप ने डस लिया है। बाबा, साईं बाबा, मुझे बचा लो बाबा। बाबा, बहुत दर्द हो रहा है बाबा। श्यामा, दूर रहना, समीप मत आना। नालायक, दौड़े दौड़े यहां क्यों चला आया है? कमबख्त, जा जा कहीं और जाके मर। मूर्ख, दुष्ट, बेमुरव्वत, बेहया। अगर तुझ में जरा भी हया है तो गंदे नाले में डूब के अपना मुंह काला कर जा। बाबा, साईं बाबा, आप सारा नो दोगे तो आपकी इस भक्त की रखवाली कौन करेगा बाबा? मेरा पूरा बदन जल रहा है बाबा। वेदना सही नहीं जाती बाबा। आशीष बरसा दो, कृपा करो बाबा, कृपा करो। चल भाग। जाता है या पैरों से तेरा मुंह मसल दूं? हट, कहता हूं, दूर हट। साईं बाबा, बाबा आप असहायों के आश्रय दाता है। बाबा, सामा जैसे आपके परम भक्त को आप ऐसे दूध कर रहे हैं जैसे यह कोई नरभक्षक राक्षस हो। महालसापति, ये नरभक्षक राक्षस ही है। बागोजी शिंदे, इस आग से थोड़ी राख निकालो। जैसी आ गया बाबा। कृपा कृपा करो बाबा, कृपा कृपा करो बाबा। मर गया बाबा। बाबा, लो बाबा, ये भस्म। मेरे हाथ में आकर ये राख, ये उद्दी ईश्वर की अनमोल भेंट बन गई। श्यामा, तेरे तन पे मलता हूं। है नर राक्षस, है सर्पों के महाराजा, तुझे वापस जाना होगा। जाना होगा तुझे वापस। श्रद्धा, सबूरी। अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक। वाह बाबा, साईं बाबा, आपके हाथ का स्पर्श होते ही मेरा दर्द गायब हो गया। भागो जी, महालसापति, देखो देखो, जहर उतर गया जहर।
उतर गया। साईं बाबा, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। जय हो बाबा, आपकी जय जयकार हो। मेरी जय जयकार नहीं, केवल यही बोलो, सबका मालिक एक।